नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम एक्सेल मैक्रो के पार्ट के रेंज के पार्ट 5 में एंटर कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको डेटा एक किस पर्टिकुलर रेंज से अगर आपको इनपुट पिक करना है, ये हमारा लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, तो उसी वीडियो को हम आगे करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों का शेयर करें जिन्हें एक्सेल मैक्रो सीखना है, वीवीए सीखना है अच्छी तरह से। तो आप इस पर्टिकुलर चैनल पर बहुत ही आसान भाषा में और सही तरीके से सीख सकते हैं, जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिखाया जाता है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन, आई वर्क विद सो मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज, जहाँ पर एक्सेल मैक्रो और वीबीए पर मैंने बहुत काम किया है, साथ में एक्सेल पर भी बहुत काम किया है। तो वैसे ही आप भी सीख सकते हो, एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जाके अपना करियर बना सकते हो। तो हमारी वीडियोस जितनी मैंने बनाई हैं एक्सेल मैक्रो पर आप सीख सकते हो, एक्सेल पर भी वीडियो बनाई है उन्हें भी आप सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कल का जो टॉपिक था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग किस तरह से अगर हम यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड कराते हैं और हमारा जो मैक्रो है दैट शुड बी स्मार्ट एनफ टू रीड डेटा फ्रॉम हियर। तो लेट्स स्टार्ट इट कि हम किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं शीट नंबर 8 है। शीट 8 का यहाँ पर मैं देता हूँ, ये है हमारा C5 एज ए इनपुट पाथ, C6 एज ए आउटपुट पाथ। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं डेवलपर ऑप्शन में जाऊंगा, विजुअल बेसिक में जाते हैं हम लोग। तो हमारा ये अप्लाई फिल्टर हमने मॉड्यूल 5 में पहले से रेडी किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले पर्टिकुलर पाथ, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये मैक्रो के अंदर डालना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि कोई हमारा मैक्रो टच ना करे, ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कल अगर आपकी इनपुट फाइल चेंज हो गई है तो somebody शुड गो एंड चेंज हेयर, यहाँ पर चेंज करें। एग्जाम्पल के लिए अगर ये वाला पाथ अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ तो वो यहाँ पर ये वाला पाथ एंटर कर दे, इनपुट पाथ, और आउटपुट पाथ को यहाँ एंटर कर दे। ठीक है, और हमारा डेटा नेक्स्ट टाइम जब आपका मैक्रो रन हो, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा बटन इंसर्ट कर लेता हूँ। लेट मी इंसर्ट ए बटन। बटन की जगह हम एक शेप ले लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो ये बटन टाइप की ही शेप है कुछ कुछ, तो ये मैंने एंटर कर दिया है और इसका नाम मैं दूंगा रन मैक्रो। रन मैक्रो, ठीक है, इसका नाम मैंने रन मैक्रो किया हुआ है। तो यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा मैक्रो रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पहले, उससे पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और सीधा वो चल जाएगा। नो, उससे पहले हमें क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मुझे को पता रहे कि ये मेरे कॉलम्स हैं जिसमें मुझे काम करना है। ठीक है, तो ये तो पहला है आपका इनपुट पाथ। इनपुट पाथ बोल रहा है आपका C5, यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हो C5। अगर आप चाहो तो इसका नाम भी डिफाइन कर सकते हो, रेंज डिफाइन जिसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग पहले करते हैं C5 से लेके। ठीक है, C5 और C6। तो इनपुट मेरा C5 है, आउटपुट मेरा C6 है। लेट्स डू इट। और मेरी शीट का नाम है शीट 8। ठीक है, तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं कैसे। हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि इनपुट वर्कबुक ये होना चाहिए, आउटपुट वर्कबुक ये होना चाहिए। तो चलिए आप करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक और वर्कशीट को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि शीट 8 है। और शीट 8 कौन सी है, दिस वर्कबुक, यानी कि जिस वर्कबुक में आपका मैक्रो लिखा हुआ है। याद ध्यान रखिए, दिस वर्कबुक कौन सी होती है, जिस वर्कबुक के अंदर आपका मैक्रो लिखा हुआ है वही आपकी दिस वर्कबुक होती है। तो चलिए हम दो वेरिएबल नए बनाते हैं। पहले का नाम है आपका, वो स्ट्रिंग वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिम str इनपुट पाथ एज स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सिमिलरली डिम str आउटपुट पाथ एज स्ट्रिंग। तो ये str इनपुट आउटपुट, और मैंने ये इस पर्टिकुलर कैमल केस में क्यों लिखा है, क्योंकि आपका दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू डिफाइन द वेरिएबल। ठीक है, स्पेशली इन वीवीए, फॉर अदर लैंग्वेज मे बी
दे आर अदर वे टू डिफाइन इट, बट फॉर VBA स्पेशली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। str मतलब एक स्ट्रिंग है जो कि एक इनपुट पाथ है। सिमिलरली आउटपुट पाथ भी एक आपकी एक स्ट्रिंग है। तो ये तो पता चल गया कि हमें दो वेरिएबल के साथ काम करना है। अब इन वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो str, बस हमें ये थोड़ा छोटा सा पीस यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं, बस 4 लाइन हमें ऐड करनी है, इक्वल्स टू, अब आएगा दिस वर्कबुक। तो हिरार्की फॉलो करना है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना होता है, वर्कबुक कौन सी है, राइट। फिर उसके बाद बताना है कि उसकी शीट कौन सी है, तो शीट्स या वर्कशीट कह सकते हो, वर्कशीट, लेट्स से वर्कशीट्स। वर्कशीट का नाम क्या था, शीट 8, राइट। तो डॉट रेंज, ठीक है। तो अभी ये मैंने ब्लैंक लिख लिया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा। तो मुझे क्या करना है, str इनपुट पाथ, इसके अंदर मुझे वैल्यू पास करनी है शीट 8, हिरार्की है, ये वर्कबुक की सेम ही है। शीट 8 की कौन सी रेंज, C5, तो आपको यहाँ लिखना है C5, ओके। अब सिमिलरली आपको आउटपुट रेंज डिफाइन करना है। कुछ नहीं करना, सिंपल कॉपी पेस्ट करिए, या फिर आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो इस तरह से, और इक्वल्स टू, इस रेंज को कॉपी करके पेस्ट करना है, सेम लाइन को कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पर C5 की जगह आपको लिखना है सिर्फ C6। दैट्स इट। योर इनपुट रेंज एंड आउटपुट रेंज इस वर्कबुक से ही पता चल जाएगा अब आपको। अब आपको क्या करना है, इसको रिमूव करिए। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, तो आपको थोड़ा सा पता रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों को कॉपी पेस्ट करके उसको मैंने कमेंट कर दिया, और इस वाले पार्ट को सिंपली मैंने रिमूव किया है। ये देखिए दोनों का डिफरेंस आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जो ये वाला पाथ है, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, इस वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया। सिमिलरली इसको रिमूव किया और इसको मैंने यहाँ पास कर दिया। दैट्स इट। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जो हमारा इतना बड़ा ये लिखा हुआ था, ये वैल्यू आप ये कहाँ से पिक करेगा, यहाँ से पिक करेगा। यहाँ हमने डाल दिए। तो कल को अगर आपका फाइल का नाम इनपुट ABCD हो जाता है, इनपुट की जगह abcd.xls हो जाता है, तो यहाँ पर आप abcd.xls लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आपको एक्सटेंशन जरूर देना है। इट कुड बी XLSB, XLSX, जो भी हो वो आपको यहाँ पर डिफाइन जरूर करना है। तो इस तरह से अब आपका ये रेंज रेडी हो गया है। नाउ योर बॉट इज कैपेबल एनफ टू रीड डेटा डायरेक्टली फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ बटन बनाया हुआ है, बटन के लिए मैक्रो असाइन करते हैं। इसके लिए इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है असाइन मैक्रो, ठीक है। असाइन मैक्रो करने के बाद इस पर अप्लाई फिल्टर करके जो भी मैक्रो है वो सेलेक्ट करेंगे और ओके कर दीजिए। नाउ अब इस पर जैसे ही आप, ये एक लिंक की तरह काम करेगा, और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये मैक्रो आपका काम करना शुरू कर दिया उसने। देखा, दो फाइल अभी आपकी पब्लिश हुई है, विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपका डेटा रेडी हो गया है। वो जितने भी स्टेप्स है वो फॉलो कर लिए हैं। और यहाँ पर आप अगर आप चेक करोगे अपनी फाइल्स को मैक्रो के अंदर, एक्सेल्स के अंदर, ओके, एक्सेल 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 डेमो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। आउटपुट में आप चेक करोगे तो वो आपका डेटा रेडी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो मैं एक और बार कर देता हूँ, ये आउटपुट फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो डेटा है सेव किया है मैंने और इसको बंद कर दिया है। चलो मैं एक बार और ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। इस समय देखिए इस वाली फाइल में जो ओपन हुई है इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। नाउ इसको दोबारा से रन करिए आप, इसके अंदर आपको डेटा मिल जाएगा। नाउ आई एम ओपनिंग इट अगेन, ये देखिए डेटा रेडी। तो दैट्स हाउ आप अपना मैक्रो को डिफाइन कर सकते हो। डायनामिक इसको बोलते हैं, किस तरह से आप डायनामिक कर सकते हो। तो यानी कि आप अब यहाँ पर आप चेंज करिए इसका नाम, और कल अगर आपकी इनपुट फाइल का नाम कुछ और हो जाता है और आउटपुट फाइल आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हो तो वो इस तरह से आपकी शो हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से एक पर्टिकुलर रेंज से ही पास कर सकते हो अपना इनपुट टू द मैक्रो, यानी एक्सेल सीट से मैक्रो के अंदर आप इजीली पास कर सकते हो वैल्यूज को। तो दैट्स ऑल अबाउट।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रहे होंगे इन वीडियोस को। साथ में हमने देखा है कोई लाइक्स हमें बहुत कम मिल रहे हैं, तो आप हमें लाइक जरूर करिए, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। इस कमेंट करोगे तो आपके अलावा बहुत सारे अदर लोगों के पास ये वीडियोस जाएगी जो कि इसको देख के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, and they can learn Excel very easily. So thank you so much for today. आपका दिन बहुत शुभ रहे।